तो हेलो स्टूडेंट्स, तो एनडीए का पेपर आई होप सो आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा और मैं आपको इनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर्स और हम लोग कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करेंगे विद डिस्कशन के साथ और उसी तरीके से सोल्व करेंगे जिस तरीके से आप लोग इस पेपर को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं एनडीए पेपर 2020 जो कि 6 सितंबर 2020 को हुआ है और हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसिडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई एंड जेड आर 3 सेट्स, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट बी जेड इन द डिनोटेड बाई एन जेड, तो विच इज इक्वल टू 90। एन जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एंड जेड आर इन द रेशियो 4:5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में, लगभग 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो एन वाई अपॉन एन जेड, एन वाई अपॉन एन जेड कितना दे रखा है? 4:5 और एन जेड की वैल्यू हमने पढ़ा ऊपर कितनी दे रखी थी? 90। तो एन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/5। ये एन जेड इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में इंटू 90। तो एन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72। एन वाई की वैल्यू 72 आ गई। अब देखो हमारा वेन डायग्राम देखते हैं, तो एन वाई की वैल्यू 72 है। इसमें क्या है टोटल? 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस बी, और ये कितने के बराबर है? 72 के बराबर। तो ये कितने के बराबर है? 72 के बराबर। तो 16 प्लस एन वाई की वैल्यू कितनी है? 16 प्लस 18 प्लस 17, ये इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस बी, इसकी वैल्यू है 72। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 21, और 21 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी। तो ये आप लोगों का आंसर है। हाँ तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इस वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये डायरेक्टली अगर अलग अलग करोगे तो इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम फिर क्या कर सकते हैं? फर्दर सोल्व करेंगे तो इस वैल्यूज़ का जो आएगा हमारा ग्राफ से कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 18 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 17। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस 43। सारे ऑप्शन में ए प्लस बी है, मतलब यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर नहीं है। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें पड़ेंगे? एन जेड की जो वैल्यू है, एन जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखो सबसे पहले जो दे रखा है उसमें एन जेड की वैल्यू दे रखी है 90। तो एन जेड की वैल्यू 90 दे रखी है, तो एन जेड की वैल्यू कितनी है? 90। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एन जेड कितना आ जाएगा? 18 प्लस 12 प्लस 17 प्लस सी इक्वल्स टू कितना है? 90। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी? 43, और 43 को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस 43 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 17। इसको सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस 43 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 12 प्लस ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 106। 106। तो इससे हमारा आंसर क्या हुआ? डी। यही तुम्हारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नोर वाई नोर जेड इज इक्वल टू पी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नोर वाई नोर जेड। अब देखो इसमें से x को घटा दे, y को हटा दे, c को घटा दे, तो ये एरिया बच जाता है। और ये दे रखा है यूनिवर्सल में से x y z को घटा देंगे, इस एरिया की वैल्यू दे रखी है p। तो ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे n ऑफ यूनिवर्सल
माइनस में से एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड और इक्वल्स टू दे रखी है इसकी वैल्यू पी, और हमें निकालना क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, अब देखो इसमें से टोटल में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ऑफ यूनियन की वैल्यू, यहाँ से एन ऑफ यूनियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो एन ऑफ एक्स की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी p प्लस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, और माइनस में क्या करना है हमें, x सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस एन ऑफ एक्स। और इसकी वैल्यू हमने ऊपर पहले इससे पहले वाले सवाल में कैलकुलेट की थी, वो वैल्यू आई थी a प्लस बी प्लस 106। सो एन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p प्लस ए प्लस बी प्लस 106, और एन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस माइनस ए ए माइनस ऑफ ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, p प्लस ए, यहाँ से a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, p प्लस b, और 106 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 18 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 12 30, और ये 46 को 106 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आ जाएगा 60, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, p प्लस बी प्लस 60। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का a। तो थर्ड चलते हैं अगले सवाल में, हमें गिवन है लेट 3a अपॉन 10a इक्वल्स टू k, और अगले क्वेश्चन दे रखा हमें व्हाट इज टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो tan 3a क्वेश्चन में दे रखा था हमें tan 3a अपॉन 10a की इक्वल्स टू k, tan 3a अपॉन 10a इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे अपन tan 3a की वैल्यू लिख सकते हैं 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और डिवाइड बाई दे रखा है 1 tan a, और ये इक्वल्स टू क्या है k। ऊपर से अपन tan a कॉमन ले लेंगे तो tan a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, tan a कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a इंटू 1 माइनस 3 tan a। वन माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू k। तो इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू k। यहाँ पे मैं tan स्क्वायर a को मान लेता हूँ, लेट अज्यूम कर लो, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। tan स्क्वायर a इक्वल्स टू t, tan स्क्वायर a इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो 3 माइनस t डिवाइड बाई 1 माइनस 3t इक्वल्स टू k। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस t इक्वल्स टू k माइनस 3kt, k माइनस 3kt। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
टी को इधर ले जाएंगे और के को इधर ले जाएंगे, 3 माइनस के इक्वल्स टू टी माइनस 3 KT। इसमें से टी को कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस के इक्वल्स टू आ जाएगा टी ब्रैकेट 1 माइनस 3K। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज दैट टी इक्वल्स टू 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3K, 1 माइनस 3K। और टी क्या हमने माना था tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू है, ये tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 माइनस के अपॉन 1 माइनस 3K। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन में आंसर एक बार चेक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे tan स्क्वायर ए जो आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बाहर निकाल लो तो k माइनस 3 अपॉन माइनस बाहर निकाल लेंगे तो 3K माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 3 अपॉन 3K माइनस 1, और 3K माइनस 1 से हम लोग मैच करेंगे तो ऑप्शन आ रहा है हमारा बी। ऑप्शन कौन सा है? हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan ए के कैन नॉट बी लाई इन बिटवीन। के की वैल्यू किसके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करता है, यहाँ से लगा ला पिछले क्वेश्चन में tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाली k माइनस 3 अपॉन 3K माइनस 1। देखो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है, tan की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो है, tan स्क्वायर ए करेंगे तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 0 से इनफाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब क्या है, k माइनस 3 अपॉन 3K माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन 3K माइनस 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ से नीचे से k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो हम लोग इनइक्वालिटी के अंदर पढ़ते हैं कि रूल्स होते हैं कि 1/3, 3 से 1/3 k की वैल्यू है। तो ये इनइक्वालिटी के रूल्स होते हैं, ये आप लोग ने पढ़े भी होंगे। तो k की वैल्यू जो है हमारी है 3 से इनफाइनाइट तक होगी और 1/3 से माइनस इनफाइनाइट तक होगी। लेकिन इसने क्या बोला है कि k कैन नॉट लाई बिटवीन, तो k किसके बीच में लाई नहीं कर सकता, 1/3 से 3 के बीच में लाई नहीं कर सकता। मतलब कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा a। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डायग्राम बनाया है। तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसके अंदर एंगल C जो है 90 डिग्री है, और ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल अल्फा दे रखा है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग AD साइन थीटा इक्वल्स टू AB साइन अल्फा। पहली इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, पहली है AD साइन थीटा इक्वल्स टू AB साइन अल्फा। तो हम देखो इसमें साइन रूल अगर लगाएंगे तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है थीटा, तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा थीटा, तो AB अपॉन साइन थीटा, साइन रूल लगा रहे हम, इक्वल्स टू, अब देखो दूसरी साइड क्या है उसमें AD है, तो AD के सामने वाला एंगल कौन सा अल्फा, तो AD के सामने वाला एंगल अल्फा है, तो AD अपॉन साइन अल्फा, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा AB साइन अल्फा इक्वल्स टू AD साइन थीटा। देखो पहली जो कंडीशन है हमारी ट्रू हो गई, AD साइन थीटा इक्वल्स टू AB साइन अल्फा। इसी तरीके से हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, BD साइन थीटा इक्वल्स टू AB साइन थीटा प्लस अल्फा। मतलब एक तो BD साइड लेनी है और एक AB साइड लेनी है। तो BD के सामने वाला एंगल कौन सा है,
दूसरी कंडीशन देखो, बी डी अपॉन साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू, दूसरी देखो कौन सी साइड है, ए बी, ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा, थीटा, तो ए बी अपॉन साइन थीटा, ए बी अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा माइनस पाई थीटा प्लस अल्फा, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि पाई क्या होता है 180 डिग्री में से कोई एंगल घटाया हमने, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाए, पॉजिटिव होता है। तो साइन ये क्या आ जाएगा, बी डी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा। और देखो हमारी जो सेकंड कंडीशन दे रखी है वो बी डी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा, मतलब कि दोनों कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो दोनों कंडीशन अगर सही है तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोनों कंडीशन सही है, बोथ 1 और 2। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू कोस 17 माइनस साइन 17 डिवाइड बाई कोस 17 प्लस साइन 17, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या करेंगे हम लोग, इसको tan की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कोस थीटा और ये साइन थीटा है ना, तो इनको कोस से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू कोस से डिवाइड करोगे, कोस 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कोस, तो ये 1 माइनस साइन 17 अपॉन कोस 17 कितना हो जाएगा, tan 17 डिवाइड बाई, इसी को भी फिर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस tan 17, 1 प्लस tan 17। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 4, tan 5 बाई 4, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस ये कितना है tan 17, मैं इसको थोड़ी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, ये क्या है tan 17 डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, और 1 का मतलब कितना होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 को क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई बाई 4 इंटू tan 17। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 माइनस 17, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 माइनस 17। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा की, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए एंड बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं, सच दैट cos 2b इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर ए एंड 3 साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन 2b। हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b की वैल्यू निकालनी है। a प्लस 2b की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स लगते हैं, तो लेकिन हम लोग कुछ अपनी मेथड्स ट्राई करके देखते हैं। cos 2b इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर a, और ये दे रखी है दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग तो यहाँ से क्या आएगा, cos 2b, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी
मल्टीप्लाई कर लो दोनों इक्वेशन को, cos 2b इंटू 3 sin 2a 3 sin 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 sin स्क्वायर a 3 sin स्क्वायर a इंटू 2 sin 2b। हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वेट किया है। अब देखो यहाँ पे sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये cos 2b इंटू 2 sin a cos a इक्वल्स टू 6 sin स्क्वायर a sin 2b। अब देखो यहाँ से सॉरी 3 sin a cos से 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 2 sin a cos a, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हमने 6 किया, तो ये 6 से ये क्या हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, sin a से एक sin a, यहाँ से एक sin a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा cos 2b cos a इक्वल्स टू sin a sin 2b। और इसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको implies that cos 2b cos a माइनस sin a sin 2b इक्वल्स टू 0। अब देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। अब देखो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होती है, तो मतलब a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या है a प्लस 2b, और a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। और हमारे यहाँ से ऑप्शन में कितना आ रहा है आंसर, डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी पाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। देखो यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये sin 3x cos 3x, और ये हमें sin 3x का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन इसमें प्लस माइनस की थोड़ा सा चेंजेस है, तो उन चेंजेस को करने के लिए हम क्या करें इसमें, देखो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या पड़ेगा हमको, ब्लैक मार्क कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस का ही साइन चेंज है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो sin 3x प्लस cos 3x। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 3x का। इसी तरीके से इसको भी इंटरचेंज करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब x। cos क्यूब x वहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 3 cos x, और ये किसकी वैल्यू होगी sin 3x की वैल्यू, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होगी cos 3x की वैल्यू, और ये माइनस माइनस है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी। तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 प्लस cos x। मतलब कि ऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, किस रेंज में लाई करती है। ऑर्डिनेट ऑफ y का मतलब होता है कि y की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है। तो देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, मैं लिख देता हूँ एक बार, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2 प्लस cos x, और cos x की वैल्यू जो होती है, cos x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, -1 से
1 के बीच में लाई करती है। तो देखो अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो -1 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 1। तो यहाँ से ये कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 से 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस 48 माइनस कोस 12। तो देखो इसमें आप लोगों को दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन से लग ही रहा है कि कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 साइन सी प्लस डी 48 + 12 डिवाइड बाई 2 साइन 48 - 12 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा -2 साइन 60 डिवाइड बाई 2 और साइन 36 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तुम लोग तो डायरेक्ट कर लेना, इसको मैं लिख देता हूँ 2 साइन 60 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 36 कितना होता है 36/2। साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है √5 - 1/4। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 - √5 डिवाइड बाई 4। यही आपका आंसर है, और आंसर कितना हो जाएगा डी आपका 1 - √5 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना बी। हाँ तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं, जिसमें से एक स्टेटमेंट बोल रहा है ABC क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट ए। तो ट्राइंगल क्या है राइट एंगल्ड एट बी। इफ साइन बी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दे रखा है 1/3, साइन बी 1/3 दे रखा है। कोस एक्स सी तुमको क्या दे रखा है 3 दे रखा है। कोस एक्स सी क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो कोस एक्स सी को हम लोग अगर क्या करें, कोसेक सी को तुम लोग लिखते हो साइन में, तो साइन सी कितना आ जाएगा, साइन क्या होता है कोसेक का उल्टा होता है। तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो मतलब यहाँ पे साइन बी की वैल्यू कितनी है 1/3 और साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/3। साइन बी कितना है 1/3। तो यहाँ से मतलब कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं बराबर हैं। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। एक एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री, एक एंगल क्या है 90 डिग्री। मान लिया ए एंगल कितना है 90 डिग्री और बी और सी दोनों एंगल बराबर हैं, तो एंगल बी और सी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन सी भी यहाँ पे कितना दे रखा है 1/3, लेकिन साइन 45 कितना होता है 1/√2 बट यहाँ पे वैल्यू कितनी 1/3। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई गलत हो। दूसरा पार्ट देखते हैं b इक्वल्स टू कोस बी इक्वल्स टू सी कोस सी एंड इफ द ट्राइंगल ABC इज नॉट राइट एंगल्ड। ट्राइंगल ABC क्या है राइट एंगल नहीं है, देन ABC मस्ट बी आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ABC क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो हम साइड मान लेते हैं A, ये B और ये C। A के सामने की साइड क्या A, B के सामने की साइड क्या B, C के सामने की साइड क्या C। अब देखो इसमें कोसाइन रूल लगाते हैं। कोसाइन रूल कोस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी A² + C² - B² डिवाइड बाई 2AC। इसी तरीके से कोसाइन रूल C के लिए लगाएंगे। कोस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी A² + B² - C² डिवाइड बाई 2AC। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखी है आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमने अज्यूम क्या कर लिया आइसोसेल्स ट्राइंगल, मतलब कि B इक्वल्स टू क्या मान लिया C मान लिया। B को किसके बराबर मान लिया, लेट अस अज्यूम B इक्वल्स टू C। B इक्वल्स टू C है तो यहाँ से देखो B C दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर ये जो यहीं पे काट रहा हूँ मैं, आप लोग देख लेना, समझ लेना, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 2b। इसी तरीके से कोस बी की वैल्यू देखो, b इक्वल्स टू सी है, b से b ये कैंसिल कर दो, यहाँ से a कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन 2c, a अपॉन 2c, कोस b इक्वल्स टू कोस c। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, a अपॉन 2c इक्वल्स टू a अपॉन 2b। देखो ये कितना आ जाएगा, मैं एक बार मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से देखो कोस 2c कोस b इक्वल्स टू a, और दूसरी इक्वेशन में क्या आ गया, 2b कोस c इक्वल्स टू a। अब देखो दोनों में a कॉमन है, दोनों a के बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2c कोस b इक्वल्स टू 2b कोस c, 2b इक्वल्स टू कोस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस b c कोस b इक्वल्स टू b कोस c, और c क्या है, c इक्वल्स टू क्या है, b के बराबर है। c इक्वल्स टू b है, तो मतलब यहाँ से ये c इक्वल्स टू क्या हो गया, b हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख लेंगे, कोस b इक्वल्स टू कोस c। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हमारी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगी। और स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, स्टेटमेंट देखो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, करेक्ट, दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बोथ 1 और 2 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, दोनों स्टेटमेंट देखो चेक करनी है। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी। एक ट्राइंगल के अंदर ए कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ बी, और बी इक्वल्स टू सी, इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है, भी चेक करना है कि ट्राइंगल ऑब्ट्यूज बनती है कि नहीं बनती। देखो अब यहाँ पे ट्राइंगल बना के देखो, ट्राइंगल हमारी क्या है, ए बी सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। सो बी इक्वल्स टू सी, मतलब कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, बराबर। ये तो हमारी स्टेटमेंट बोल रही है। इस स्टेटमेंट में हम चेक करते हैं, बी इक्वल्स टू सी, मतलब कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा। हमारी स्टेटमेंट में दे रखी है एंगल ए इक्वल्स टू कितना है, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ए इक्वल्स टू कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो एंगल ए कितना और दे रखा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, तो ए को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी पुट कर दूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पुट करेंगे प्लस एंगल बी, और ये एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, तो इसको भी मैं बी लिख दूँ, एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये देखो चार बी एंगल बी हो गए, चार एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, और एक एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल बी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री के बराबर होगा, दोनों बराबर है। ये कितना बच जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्राइंगल क्या बनी, राइट एंगल ट्राइंगल बनी। यहाँ पे कोई ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है आपको, 90 से बड़ा एंगल कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब पहली जो हमारी स्टेटमेंट आई वो क्या है, रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो बच्चों, मैं इसको मिटा लेता हूँ। देखो दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी बोल रही है उसमें ध्यान से देखो, देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल ए बी सी विद ए एंगल कितना दे रखा है 40, बी कितना दे रखा है 65, ए अपॉन सी। यहाँ देखो अब इसको दे रखा है ए अपॉन सी इक्वल्स टू साइन 40, साइन 40।
और ये कितना दे रखा है कोसेक 15। कोसेक 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin 15। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन नीचे आ जाएगा और इसको कितना आ जाएगा sin 15। अब देखो a/sin 15, मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ, sin 40 को इसके नीचे लेके आओ, c को इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a/sin 40 इक्वल्स टू c/sin 15। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, साइन रूल दिख रहा है, मतलब जो साइन का एंगल नीचे है वो साइड है। सो साइन रूल में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमारा एंगल ए क्या है, एंगल ये साइड का एंगल ए कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ पे ये 40 डिग्री ठीक है। यहाँ पे सी जो है, सी का एंगल कितना है 45 डिग्री, बी हमें दे रखा है 65 डिग्री, डी सी एंगल कितना पता लग गया हमें 15 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमें क्वेश्चन में पता है कि साइन ए कितना है 40 डिग्री, बी कितना है वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 65 डिग्री, और सी यहाँ से निकला हमारा कितना 15 डिग्री। टोटल कितने हो गए ये 120 डिग्री। 120 डिग्री ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी गलत, और गलत का मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी गलत, तो नीदर 1 नोर 2, आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, फिर आयटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1। अब देखो इसमें करेंगे क्या आप लोग, इसको करोगे कैसे, सोल्व कैसे करोगे, इसको रेशनलाइज कर लो, इस नंबर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग रेशनलाइज करके देख लेना इसको। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाई इसी का डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, ये यहाँ पे माइनस में, दूसरा कितना किस में आ जाएगा प्लस में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस आयटा साइन स्क्वायर आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको मैं फर्दर इसको फॉर्मूले खोलता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस आयटा कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा आयटा साइन स्क्वायर थीटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और -1 क्या हो जाएंगे प्लस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी इम्प्लाइज दैट कोस स्क्वायर थीटा आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयटा कोस थीटा साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आयटा साइन 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 2 थीटा प्लस आयटा साइन 2 थीटा और इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस आयटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा मॉडुलस करेंगे तो आयटा हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें बी, 16 का आंसर क्या होगा बी। कंसिडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3। तो हमें निकालने हैं सुपर सेट ऑफ सेट 3 कितने होंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n-1। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर n-1। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जिसके अंदर सेट 3 ना हो, सेट 3 ना हो तो वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर n होते हैं ना, 2 की पावर n कितने 4, 4 में सेट 3 नहीं होगा तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दैट कंटेन सेट 3, और उनको क्या बोलते हैं हम सुपर सेट ऑफ सेट 3। तो दैट कंटेन सेट 3 सुपर सेट ऑफ सेट 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर n-1। 2 की पावर n यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4 -1, तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो टोटल प्रॉपर सबसेट कितने हो गए हमारे 15। तो 15 में से क्या कर दें डेट डजंट कंटेन सेट 3, वो कितना है 8। तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया कितने आगे 7, और 7 हमारे क्या है सुपर सेट ऑफ सेट 3 जिसमें क्या है सेट 3 जो है कंटेन करता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें 7। तो आंसर आपको हो जाएगा 7 सी। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है लेट पी क्यू आर आर द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। 3 अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और उसका डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है मैट्रिक देखें पी क्यू आर पी और आर पी क्यू। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ब्लैक ले लेते हैं आपके लिए। सो डी की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू आर, इसको सोल्व करके देख लेना, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको पी क्यू आर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन क्यों लिया वो भी मैं बताऊँगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस पी क्यू और आर माइनस पी क्यू और आर। अब देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc उस फॉर्मेट में बनाना है। तो उस फॉर्मेट में बनाना है तो इसमें 3 करना है, तो 3 2 माइनस के और जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। 2 माइनस के जोड़ेंगे तो 2 प्लस के जोड़ने पड़ेंगे। 2 प्लस के जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr मैंने लिख दिया इसको, प्लस 2pqr और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abpqr सॉरी pqr। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये मैं माइनस का ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, इसके दो फॉर्मूले जो होते हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप लोग बंद कर दें, प्लस 2pr 2pqr, क्यू यहाँ पे भी छूट गया, यहाँ पे भी छूट गया। ठीक है, 2pqr, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ से
क्वेश्चन में दे रखा है हमें 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव आएगा। पी क्यू आर 3 रियल नंबर्स हैं, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये भी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, ये भी पॉजिटिव आएगा। और बाहर क्या है, ये मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, बाहर क्या है नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब डी की वैल्यू 0 से कम है। अब इक्वल टू से इक्वल टू कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, इक्वल टू का सिंबल भी दे रखा है हमारे ऑप्शन में। अब देखो इक्वल टू कैसे करेंगे, पी और क्यू क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है मतलब पी और क्यू और आर क्या है, नॉट इक्वल टू नंबर है। अगर नॉट इक्वल नंबर है तो मतलब कि वो क्या है, ज़ीरो बनेगा नहीं। अगर ज़ीरो नहीं बनेगा तो मतलब कि वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे, ज़ीरो से छोटी है। ज़ीरो से छोटी है तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें अगर ऑप्शन लगाते हैं तो आप लोगों का डी से छोटी वैल्यू, डी से छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा इज़ द राइट आंसर। देखो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द लास्ट 5 कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 9, देन व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x। तो देखो इसमें हमारी जनरल टर्म जो होती है वो होती है TR+1, जनरल टर्म हमारी होती है TR+1 इक्वल्स टू 9CR 1 की पावर 9 - R x की पावर R। तो देखो 1 की पावर में कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और ये क्या हमारा कोफिशिएंट है, तो हमारे हमको लास्ट 5 कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं। तो लास्ट 5 कोफिशिएंट कैलकुलेट करने, तो लास्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक तो 9C9, उससे पहले वाला कौन सा हो जाएगा, 9C8 प्लस 9C7 प्लस 9C6 प्लस 9C5। ये हमारे लास्ट 5 कोफिशिएंट हो गए। इनको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9। इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके देख लेना आप लोग, ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 9, एक बार मिटा देता हूँ, इसको करके देख लेना, इसका आ जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 9C8 का, अच्छा 9C8 का ही तो किया है, और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, इसका 7 का करेंगे तो 7 9 इंटू 8, और ये फैक्टोरियल 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 क्या आ जाएगा, और इंटू 2 इंटू 1, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 काटेंगे तो ये क्या जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 36। इसी तरीके से आगे के फैक्टोरियल सोल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा 84, और ये कितना आ जाएगा 126, और सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 + 84, ये कितना हो जाएगा 120, 120 + 126 246, 247 और 9, तो ये कितना आ जाएगा 256। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 256, और इसका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, ए 256 इज़ द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3। देखो पहला फॉर्मूला, पहला देखो ये सीधा सा फॉर्मूला है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहला तो क्या है, सही है, पहली स्टेटमेंट जो हमारी दे रखी है वो क्या है, सही है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
की पावर n माइनस वन, और n क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी a की पावर 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, और ये क्या है सही नहीं है, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट होगी गलत। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1 ओनली, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। दे रखा है हमें x माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी प्लस वाई माइनस टू सी वाई माइनस टू डी। अब सेंटर ऑफ सर्कल देखो, मैं सर्कल बना देता हूँ। सर्कल जो है ये सर्कल है, सर्कल की ये पॉइंट है x1 y1, और ये है x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं। वो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस सॉरी x माइनस x1 y सॉरी x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, तो इसमें x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2a। सर्कल की इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2a दे रखा है, ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 2a, क्योंकि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2a, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2b, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2c, और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2d। अब देखो यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट, ये डायमीटर है, डायमीटर का क्या है सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट निकलेगा, तो ये इस लाइन का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं x1 मिड पॉइंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x1 कितना है 2a प्लस x2 कितना है 2b डिवाइड बाई 2, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, ये कितना हो जाएगा 2c प्लस 2d डिवाइड बाई 2। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट कितने आ जाएंगे हमारे a प्लस बी और c प्लस डी। a प्लस बी और c प्लस डी, आंसर कौन सा c, तो हमारा इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों c, a प्लस बी। अगले सवाल पे चलता। द पॉइंट 1 माइनस 1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर इफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो एक वर्टिसेस स्क्वायर के दे रखे 1 और माइनस 1, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एक डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल हमें बतानी, इक्वेशन ऑफ दूसरे डायगोनल की इक्वेशन क्या आएगी। हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हुए मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। देखो हमने डायगोनल बनाया, सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा लेंथी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमने डायगोनल बनाया, इसमें दे रखे हैं वर्टिसेस ऑफ पॉइंट दे रखे हैं 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1 मैंने वर्टिसेस लगा दिए, मान लिया ये डायगोनल है। ठीक है, अब उसने बताया कि डायगोनल की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब मेरे को ये पता करना है कि ये वाला डायगोनल सेम है या अलग है। तो इस डायगोनल में ये वर्टिसेस के पॉइंट चेक करके देखते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो मतलब ये डायगोनल सेम है। तो 3x प्लस 2y के अंदर ये पुट करके देखेंगे, तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1 इज इक्वल टू 5 मतलब नोट, ये मतलब कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डायगोनल क्या है दूसरा है। तो इस डायगोनल की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखो हम करेंगे किस तरीके से, आप लोगों को करना क्या है, इस डायगोनल का, ये डायगोनल की इक्वेशन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन, और m क्या है हमारा स्लोप, ये स्लोप है। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y को इधर लेके आओगे माइनस क्या हो जाएगा 2y। मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 2y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको 2 को ये इधर लेके आएंगे, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2y। तो ये -2 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 x प्लस 5/2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से हमारा इस इक्वेशन का स्लोप कितना आ रहा है, -3/2। स्लोप कितना आ गया, -3/2। ये इक्वेशन की पहली इक्वेशन का स्लोप है। अब देखो दूसरी डायगोनल जो है इस इक्वेशन का स्लोप हमें पता नहीं है, लेकिन इसका स्लोप निकालने का हमारा तरीका है, क्योंकि दोनों किस पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो दोनों 90 डायगोनल क्या करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो स्लोप जो आता है उनका क्या आता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होता है, -1। और यहाँ पे एक स्लोप हमारा कितना आ गया, -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा क्या है m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो हमारा दूसरा स्लोप क्या है, 2/3। अब देखो अब हम इसके स्लोप चेक कर लेते हैं कि अब इस लाइन का जो इक्वेशन दे रखी है हमें दूसरे डायगोनल की, उसका स्लोप चेक कर लेते हैं। इसका स्लोप जो चेक करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 3/2। इसका स्लोप आप लोग चेक करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग कर लेना। इसका आ जाएगा 3/2, और इसका स्लोप करेंगे तो इसका कितना आ रहा है, 2/3। इसका स्लोप अगर चेक करते हो तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 2/3। और इसका स्लोप चेक करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, -2/3। और देखो हमारे दूसरी लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, 2/3। मतलब दो जो है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन क्या होता है, हमारे मैच कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का स्लोप सेम है। तो अब क्या करो, पॉइंट्स की वैल्यू रख के देख लो, अगर ये पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें पुट करके देख लेते हैं, सी के अंदर 1 और -1 पुट करके देखेंगे तो 1 + 3, ये -1 है तो -3 इंटू 1 करेंगे, -1 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 + 3 कितना है, 5 है। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही। तो आपका आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम लोग इसको भी चेक करके देख लेते हैं, इसके अंदर 1 और -1 पॉइंट पुट करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और -3 और 1 को -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +3, और इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5, और यहाँ क्या है 1। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है, सी। हमारा एलिप्स 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक्स और वाई। एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। बट ये उस सिमिलर फॉर्मेट में बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 25x², इसके यहाँ पे इधर क्या है 400 है, इसको 1 कर लो। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 400 से डिवाइड कर दो। तो 400 से डिवाइड करेंगे, 25x² डिवाइड बाई 400 प्लस 16y² डिवाइड बाई 400 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² डिवाइड बाई, काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 16 प्लस y² डिवाइड बाई 25। 16 को 400 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई, 16, और b² की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, √1 - a² अपॉन b², और ये कितना आ जाएगा, 1 - 16 डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट। तो इसको सोल्व करोगे तो 9 डिवाइड बाई 25, 9 डिवाइड बाई 25 का अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5। हमने b की वैल्यू निकाल ली, e की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई 5, और e की वैल्यू आ गई
3/5। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम निकालते हैं फोकाई। फोकाई होती है फोकाई होती है 0, प्लस माइनस BE। और प्लस माइनस देखो इस पर्टिकुलर एलिप्स के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे BE की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू कितनी है 3/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस B कितना 5 और 3, ये तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब देखो मैं एलिप्स बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे B बड़ा है तो एलिप्स ऐसे भी बनता है। यहाँ पे B की वैल्यू ग्रेटर देन A है, तो हमारा एलिप्स किस टाइप का बनेगा, इस टाइप से बनेगा। देन यहाँ पे अब 0 एक्स एक्सिस कितना है 0 है, तो वाई एक्सिस पे कितना है प्लस माइनस 3 है। प्लस माइनस 3 मतलब ये प्लस का 3 और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं Q और R पॉइंट कितने आ गए, Q पॉइंट कितना आ गया 0 और 3, और R कितना आ गया 0 और -3। यही हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखो तो क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं Q दे रखा है 0 और 3 और R दे रखा है कितना 0 और -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे क्या है फोकाई है। ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है फोकाई है। यहाँ से हम एक पॉइंट की, यहाँ से हमें पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो ये क्या होगी PQ और PR, ये जो होती है ये डायरेक्ट हम बताते भी हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसकी क्या डिस्टेंस होती है 2B। तो इसकी लेंथ जो मेजर करेंगे वो कितनी आएगी 2B। तो ये इस पर्टिकुलर एलिप्स के लिए है। तो इस कंडीशन में क्या होगा 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है 5, तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10। और देखो 10 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आप लोगों का B, और B जो है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा आप देखो। अगला क्वेश्चन है अपना, इन द पैराबोला y² = x², व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोड। हमें क्या निकालना है, कोड की लेंथ निकालनी है पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द x एक्सिस एट एन एंगल थीटा। देखो भाई अपन लोग पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करके देखिए। पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला ये बार बार ये क्यों हो जाता है, पैराबोला बनाएंगे, पैराबोला बना दिया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, वेयर वर्टेक्स से क्या होगी पास होगी, और वो ये वर्टेक्स मान लो ये वर्टेक्स से पास हुई, और इंक्लाइंड एट टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड कर रही है कितने एंगल पे थीटा पे। वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे 0 0 है। अब यहाँ से ये जो कोड है यहाँ पे कहाँ टच करी है, इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से ये जो पॉइंट R है, ये R डिस्टेंस को हमें निकालने के लिए, ये जो कोड है इसको निकालने के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा x = x1 प्लस R कोस थीटा, और y = कितना हो जाएगा y1 प्लस R साइन थीटा। y = क्या हो जाएगा R साइन थीटा। अब देखो x1 जो है, x1 की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट से कोड का डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है x1 है, और वो क्या है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी R कोस थीटा, और x1 क्या है 0, और y1 क्या है दूसरा वर्टेक्स जो क्या है 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी R साइन थीटा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी R साइन थीटा। अब देखो पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखते हैं, y² = x, और y की वैल्यू कितनी R साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा R² sin² थीटा इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है R कोस थीटा। तो इसको R से R कैंसिल हो जाएगा एक R, तो ये R बच जाएगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा sin² थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी
ये कितना आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब ये हमारा आंसर में नहीं है, तो आंसर में क्या है कोस थीटा इंटू डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में तो है ही नहीं, ये क्या ऊपर में कोस एक्स स्क्वायर थीटा है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस थीटा, और इसको कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी। तो आप लोगों अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एंड ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी कोलिनियर। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा आपका, और एक पॉइंट ये दिल्ली मुंबई हैदराबाद, एक ही लाइन पे आ गए अब। ठीक है, तो दिल्ली को मान लिया हमने ए कोमा बी, और मुंबई को मान लिया सी कोमा डी, हैदराबाद तो एक लाइन में है ही नहीं, दूसरा शहर ले लेंगे गोवा। तो तीसरा आ गया ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को अगर कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर हैं तो मतलब इसका ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हुआ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक है, तो मतलब इसका स्लोप जो होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, अगर कोलिनियर है तो बराबर होगा कि नहीं होगा। मोदी जी पूछते हैं होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये लाइन है तो x2 माइनस x1, मैं सीधा ही लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है भाई इसमें d, y2 क्या है d माइनस b डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है c माइनस a इक्वल्स टू, अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन के पॉइंट क्या है c और d, और a माइनस c और b माइनस d, तो इसका क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 b माइनस d माइनस d डिवाइड बाई x2 माइनस x1 a माइनस c माइनस c। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ए डी इक्वल्स टू बी सी। सोल्व कर लेना, रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग आप लोगों के लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये आप कर सकते हैं, ये प्लस माइनस का ही काम है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला सवाल है, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल इफ डी पॉइंट्स दे रखे हैं डी कोमा ब्रैकेट 2,5 एंड ई क्या है 5,9, मिड पॉइंट्स हैं ये दोनों ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये सवाल आपको मतलब 12वीं क्लास का तो लग नहीं रहा है, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है, और आज वो भी नहीं कर के आए होंगे ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए। वो 9वीं क्लास वाले कहेंगे कि भैया ये तो हम दो लोग सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर गए तो ना, थोड़ा सा पानी लेना और उसमें नाक डुबो के डूब जाना। ट्राइंगल बनाता हूँ, देखो बच्चों ट्राइंगल हमारी ए बी सी, ए बी और सी, डी और ई पॉइंट्स किस पे हैं, डी पॉइंट तो है ए बी पे, ये मान लो डी पॉइंट है, और ए सी पे कौन सा पॉइंट है ई पॉइंट है, ए सी पे मान लिया हमने ई पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इनको मिला दो, मिड पॉइंट डी तो है 2,5 और ये है 5,9, ये दो पॉइंट्स हैं और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये बी सी जो है, सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड बी सी की साइड की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से आप लोग इस साइड की लेंथ निकाल सकते हो। इस साइड की अगर लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे बच्चों, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 अंडर रूट
4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितनी आ जाएगी 5। ये साइड की लेंथ कितनी आ गई 5। अब देखो, अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी यहाँ पे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डी। मतलब कि जो डी होती है वो बी सी की आधी होती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। याद कर लेना, ये पुरानी चीज़ें हैं। हाँ, डी ई क्या होगा, बी सी का आधा होगा। तो यहाँ से आपकी बी सी कितनी आ जाएगी, गलत लिख दिया क्या मैंने, देखो बच्चों ठीक कर देता हूँ मैं। अब आप कहोगे सर आपने गलती कर दी। अरे तुम पेपर में गलत मत कर देना, यहाँ तो चल जाएंगी। हाँ, तो डी ई इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ठीक है, डी किसका होगा, बी सी का आधा होगा। सो डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 5, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 2 10। ये आपका आंसर होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें बी। देखो हाँ, तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। फुट ऑफ द, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द पॉइंट 0 के से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ये पॉइंट क्या है 0 और के। यहाँ से किस इक्वेशन के ऊपर ड्रॉ किया है, ये वाली इक्वेशन है 3x - 4y - 5 = 0। और पॉइंट किस पे ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर 3,1 इस पे ड्रॉ किया है 3,1। देखो इसका फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। हाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 माइनस x1 क्या है 0 डिवाइड बाई a की वैल्यू 3 इक्वल्स टू माइनस में, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ तुमको कंफ्यूज हो रहा हो तो। ये क्या है x, ये y और ये x1 सॉरी ये x1 और ये y1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब पुट कर लो। अब x की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाई 3 माइनस में a की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 0, 3 × 0 प्लस b की वैल्यू कितनी है -4, y की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइड बाई a² प्लस b²। a की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना 16, तो कितना आ जाएगा ये, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको इधर लेके आते हैं तो 3/3 कितना हो जाएगा 1 और 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 0 0 -4 के माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4k और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 डिवाइड बाय 9 16 25, तो 25 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4k प्लस 5 और ये 5 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे 20, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 5 और k की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका C। हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस हु स्लोप्स आर, स्लोप दे रखे हैं हमें, तो स्लोप दे रखे हैं तो हम क्या कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है m1 - m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप निकालो भाई, स्लोप निकालेंगे तो 2 - √3 और -2 - √3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 क्या है 2 - √3, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो a² - b², तो b कितना है 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3,
तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2√3 डिवाइड बाई 4 - 3 और +1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा -√3। अब -√3 देखो tan थीटा की वैल्यू माइनस पे कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो इसका मतलब tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस tan थीटा कब होता है, √3 π/3 पे। सो ये क्या कर देंगे, पाई माइनस π/3, पाई माइनस 180 - 60, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो 120 हमारा कौन सा आंसर है, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x - 4y - 5 = 0 एंड 3x - 4y + 15 = 0 आर द इक्वेशन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या दे रखी है, पैरेलल, दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड ऑफ C1 - C2 डिवाइड बाई √a² प्लस b² डिवाइड बाई √a² प्लस b²। अब देखो C1 क्या है, इसमें कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस, तो कांस्टेंट हमारा क्या है C1, C1 की वैल्यू कितनी है -5 और C2 की वैल्यू कितनी है -15 डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और b² की वैल्यू कितनी है 4, 4 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना -20 डिवाइड बाई 9 + 16 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 का क्या करेंगे मोड, तो ये कितनी आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस कितना आ गया 4। तो मतलब क्या है, स्क्वायर की साइड का डिफरेंस आ गया, स्क्वायर की ये दो पैरेलल साइड हैं, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, जो भी साइड है एक साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ गई, एक 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर = 16। यही हमारा आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी। आपने देख लो कौन सा किया है।